वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों वाइवा के लिए क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कक्षा 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट में वाइवा में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल्स की डेट लगभग तय हो चुकी हैं, तो वाइवा के लिए आपको कुछ प्रश्नों को तैयार करना चाहिए और ये प्रश्न वो हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं बायोलॉजी क्लास 12 के वाइवा में। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हैं जहाँ से वाइवा टीचर वाइवा लेना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपसे वो कुछ भी फिर पूछ सकते हैं। लेकिन ये 25 क्वेश्चंस दोस्तों ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे आप वाइवा देने के लिए टीचर्स के पास पहुंचेंगे तो आपसे वो इन सामान्य प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न कर सकता है। जब आप इन प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो वो फिर ज़्यादा पूछते हैं। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो वो आपको फिर कह देते हैं कि चलिए आप जाइए जनाब, आपका वाइवा हो चुका है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन 25 प्रश्नों को और वाइवा की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो मोस्ट कॉमन होता है बायोलॉजी क्लास 12 वाइवा में वो होता है बायोलॉजी क्या है। पूछेंगे आपसे बायोलॉजी है क्या, तो आप देंगे, आपको जवाब देना चाहिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा है कोशिका क्या है, तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। जीव जंतुओं तथा पौधों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है कि सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो सेल्स सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी प्रकार है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताओ, वो आपसे ही पूछ लेंगे। तो आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सरल प्रकार की कोशिका होती है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताओ। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो दोस्तों चलता है और ये तो भाई बच्चों वाला प्रश्न हो गया कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या। आपको याद ज़रूर होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहते हैं और डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पुष्प के चारों चक्रों के नाम बताओ। जो फ्लावर होता है उसके 4 चक्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे दल, बाह्य दल, पहले बाह्य दल से स्टार्ट करते हैं। बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग, यानी कि पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गायनीशियम। ये 4 चक्र होते हैं जो कि हमारे एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स में पाए जाते हैं। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें जो पुष्प होता है उसके 4 चक्र होते हैं। मेंडल कौन थे, तो मेंडल अनुवांशिकी के पिता हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने जेनेटिक्स के 3 नियम बताए थे जो कि जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता के जो नियम हैं उनकी शुरुआत की थी मेंडल ने। मेंडल ऑस्ट्रिया के नागरिक थे, वह एक चर्च में रहते थे और वहीं पर उन्होंने अपने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। कौन कौन से नियम हैं जानते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के कौन कौन से नियम हैं बताओ। तो मैंने आपको बताया है कि प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियम को, पृथक्करण के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और जो लास्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनमें प्रिमिटिव केंद्रक यानी कि अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एटीपी का पूरा नाम बताओ, ये बहुत चलता है क्वेश्चन। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
आजकल विश्व में कौन सा वायरस फैल रहा है, तो ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, आजकल विश्व में कौन सा वायरस फैल रहा है। तो आप फल फूल रहा है तो आप कहेंगे कि कोविड-19 चल रहा है भाई साहब। फिर पाचन आपसे पूछ सकते हैं कि पाचन क्या है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को जब हम खाते हैं तो शरीर द्वारा स्रावित एंजाइम्स के द्वारा ये जटिल पदार्थ सरल अणुओं में टूटते हैं और इनका स्वांगीकरण यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, जिससे सभी जैविक क्रियाएं चलती हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थों को एंजाइम्स के द्वारा सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन या डाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स वो पदार्थ हैं जो जैविक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कॉमन होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन जब आप बता देंगे, सरल प्रकार के क्वेश्चन बता देंगे, तब वो आपसे कठिन प्रश्न पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वो कठिन प्रश्न क्या पूछेंगे, वो आपके पूरे सिलेबस से कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके हमेशा रेडी होने चाहिए। वो वाइवा की शुरुआत यहीं से करेंगे और फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रश्न आपके लिए लाए हैं। अब चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न पर कि 15वां प्रश्न जो है वो क्या कहता है। तो सबसे पहला 15वां प्रश्न है हमारा कि गुणसूत्र पर आधारित है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में हम जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े हम इनको कह सकते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि लिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र। जीन क्या होते हैं? तो जीन अनुवांशिकता की इकाई है, आप ये कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के क्या अनुप्रयोग हैं? तो ये ज़रूर पढ़ कर जाना, थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर होगा इसका विस्तार से, तो ये देख लेना। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो शरीर में बनने वाले वर्ज्य उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कुछ जीव जो होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ जीव होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये वे पदार्थ हैं जो उनके शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के बाद बनते हैं और किसी न किसी माध्यम से उनको वो जीव बाहर निकाल देते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी उत्सर्जन कहलाती है। डीएनए और आरएनए में 4 अंतर बताओ। भैया ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और इसमें थाइमीन के स्थान पर, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तो ये सारे अंतर है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है आरएनए। ये आप कह सकते हैं 4 अंतर हो गए। सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। तो सजीव कौन होंगे, निर्जीव कौन होंगे, ये क्वेश्चन आपको पता है। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन भी आप जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? किन्हीं 4 हार्मोन्स के आपको नाम बताने हैं, तो हार्मोन्स का ज़रूर पढ़ के जाना। हार्मोन्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं। कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक, कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक, जो कि संयुक्त रूप से किसी एक प्रक्रिया के लिए कार्य करता है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व पर भी थोड़ी नज़र रखते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो आप अपना गोल क्लियर रखें और ज़रूर कुछ ना कुछ उनको ज़रूर बताएं जो कि आप बनना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और जब अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो उनके जेब से मार्क्स भी ज़्यादा निकलेंगे आपके खाते में जुड़ने के लिए। आपके अकाउंट में वो अच्छे मार्क्स डाल देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन 25 थे, 25 के 25 1 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और 26वां प्रश्न क्या होगा? 26वां प्रश्न वो आपसे पूछेंगे कि एग्जाम्स विद एमएस को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो आप कह देना जी हाँ हमने सब्सक्राइब किया है। तो गाइज ये थे पूरे क्वेश्चंस, हमारे 26 क्वेश्चंस थे। तो अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।
एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर। तो स्वागत है आपका एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों वाइवा के लिए क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कक्षा 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट में वाइवा में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल्स की डेट लगभग तय हो चुकी हैं, तो वाइवा के लिए आपको कुछ प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। और ये प्रश्न वो हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं बायोलॉजी क्लास 12 के वाइवा में। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हैं जहाँ से वाइवा टीचर वाइवा लेना स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपसे वो कुछ भी फिर पूछ सकते हैं। लेकिन ये 25 क्वेश्चंस दोस्तों ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे आप वाइवा देने के लिए टीचर्स के पास पहुंचेंगे तो आपसे वो इन सामान्य प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न कर सकता है। जब आप इन प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो वो फिर ज़्यादा पूछते हैं। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो वो आपको फिर कह देते हैं कि चलिए आप जाइए जनाब, आपका वाइवा हो चुका है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन 25 प्रश्नों को और वाइवा की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो मोस्ट कॉमन होता है बायोलॉजी क्लास 12 वाइवा में वो होता है बायोलॉजी क्या है। पूछेंगे आपसे बायोलॉजी है क्या, तो आप देंगे, आपको जवाब देना चाहिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा है कोशिका क्या है, तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। जीव जंतुओं तथा पौधों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है कि सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, तो सेल्स सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी प्रकार है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताओ, वो आपसे ही पूछ लेंगे। तो आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सरल प्रकार की कोशिका होती है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताओ। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो दोस्तों चलता है, और ये तो भाई बच्चों वाला प्रश्न हो गया कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या। आपको याद ज़रूर होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहते हैं, और डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पुष्प के चारों चक्रों के नाम बताओ। जो फ्लावर होता है उसके 4 चक्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे दल, बाह्य दल। पहले बाह्य दल से स्टार्ट करते हैं। बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग, यानी कि पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गायनीशियम। ये 4 चक्र होते हैं जो कि हमारे एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स में पाए जाते हैं। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें जो पुष्प होता है उसके 4 चक्र होते हैं। मेंडल कौन थे, तो मेंडल अनुवांशिकी के पिता हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने जेनेटिक्स के 3 नियम बताए थे, जो कि जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता के जो नियम हैं उनकी शुरुआत की थी मेंडल ने। मेंडल ऑस्ट्रिया के नागरिक थे, वह एक चर्च में रहते थे और वहीं पर उन्होंने अपने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। कौन कौन से नियम हैं जानते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के कौन कौन से नियम हैं बताओ। तो मैंने आपको बताया है कि प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियम को, पृथक्करण के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो लास्ट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनमें प्रिमिटिव केंद्रक यानी कि अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एटीपी का पूरा नाम बताओ।
ये बहुत चलता है क्वेश्चन। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आजकल विश्व में कौन सा वायरस फैल रहा है, तो ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, आजकल विश्व में कौन सा वायरस फैल रहा है। तो आप फल फूल रहा है तो आप कहेंगे कि कोविड-19 चल रहा है भाई साहब। फिर पाचन आपसे पूछ सकते हैं कि पाचन क्या है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को जब हम खाते हैं तो शरीर द्वारा स्रावित एंजाइम्स के द्वारा ये जटिल पदार्थ सरल अणुओं में टूटते हैं और इनका स्वांगीकरण यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, जिससे सभी जैविक क्रियाएं चलती हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थों को एंजाइम्स के द्वारा सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन या डाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स वो पदार्थ हैं जो जैविक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कॉमन होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन जब आप बता देंगे, सरल प्रकार के क्वेश्चन बता देंगे, तब वो आपसे कठिन प्रश्न पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वो कठिन प्रश्न क्या पूछेंगे, वो आपके पूरे सिलेबस से कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके हमेशा रेडी होने चाहिए। वो वाइवा की शुरुआत यहीं से करेंगे और फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रश्न आपके लिए लाए हैं। अब चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न पर कि 15वां प्रश्न जो है वो क्या कहता है। तो सबसे पहला 15वां प्रश्न है हमारा कि गुणसूत्र पर आधारित है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में हम जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े हम इनको कह सकते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि लिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र। जीन क्या होते हैं, तो जीन आनुवंशिकता की इकाई है, आप ये कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के क्या अनुप्रयोग हैं, तो ये ज़रूर पढ़कर जाना, थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर होगा इसका विस्तार से, तो ये देख लेना। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो शरीर में बनने वाले वर्ज्य उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कुछ जीव जो होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ जीव होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ जीव होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये वे पदार्थ हैं जो उनके शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के बाद बनते हैं और किसी न किसी माध्यम से उनको वो जीव बाहर निकाल देते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी उत्सर्जन कहलाती है। डीएनए और आरएनए में 4 अंतर बताओ। भैया ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, आरएनए में राइबोस शुगर होती है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और इसमें थाइमीन के स्थान पर, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तो ये सारे अंतर है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है आरएनए। ये आप कह सकते हैं 4 अंतर हो गए। सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, तो सजीव कौन होंगे, निर्जीव कौन होंगे, ये क्वेश्चन आपको पता है। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन भी आप जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, किन्हीं 4 हार्मोन्स के आपको नाम बताने हैं, तो हार्मोन्स का ज़रूर पढ़ के जाना। हार्मोन्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं। कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक, कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक, जो कि संयुक्त रूप से किसी एक प्रक्रिया के लिए कार्य करता है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व पर भी थोड़ी नज़र रखते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, तो आप अपना गोल क्लियर रखें और ज़रूर कुछ ना कुछ उनको ज़रूर बताएं जो कि आप बनना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और जब अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो उनके जेब से मार्क्स भी ज़्यादा निकलेंगे आपके खाते में जुड़ने के लिए, आपके अकाउंट में वो अच्छे मार्क्स डाल देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन 25 थे, 25 के 25 1 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और 26वां प्रश्न क्या होगा, 26वां प्रश्न वो आपसे पूछेंगे कि एग्जाम्स विद एमएस को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो आप कह देना जी हाँ हमने सब्सक्राइब किया है। तो गाइज़ ये थे पूरे क्वेश्चंस, हमारे 26 क्वेश्चंस थे। तो
अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक